नमस्कार। आज का वीडियो मैं सीधे सवाल से शुरू करूंगा कि आपने अपने आसपास कभी ये गौर किया है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत नहीं भी करता फिर भी उसके पास धन की क्वांटिटी अच्छी खासी बनी रहती है, आता रहता है। और दूसरी तरफ कोई इंसान दिन रात एक कर देता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर भी पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है। कमाई होती है लेकिन कहीं ना कहीं निकल जाती है। क्या यह सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध का खेल है, किस्मत का खेल है? जी नहीं, इसके पीछे एक साइंस छिपी हुई है, इसके पीछे स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजी छिपी हुई है, पूरा एक सिलसिला है। और वो सिलसिला आपकी कुंडली के लग्न में छिपा हुआ है, सिर्फ लग्न में छिपा हुआ है। 12 लग्न होते हैं ज्योतिष में और हर लग्न का पैसा अपनी तरफ खींचने का अलग अलग तरीका है। किसी का पैसा एक्शन से आएगा, किसी का पैसा चुप रह के आएगा, किसी का पैसा काम करने से, किसी का रिश्तों से, किसी का अपने स्किल से, हुनर से, किसी का अपनी सोच से आएगा, किसी का डीप डाइव करने से आएगा। आज के वीडियो में मैं आपको एक एक करके 12 लग्नों का वेल्थ पैटर्न बताऊंगा। आपके अंदर पैसे को अट्रैक्ट करने का जो सहज तरीका छिपा हुआ है ना, जो आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, वो असल में है क्या और कहां कहां आप अपना ही पैसा जाने अनजाने में रोक रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात को हम समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इस फाउंडेशन के बाकी पूरी बात आपको ना ठीक से जमेगी नहीं, ठीक से सेट नहीं होगी, दिमाग में इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। देखिए, लग्न क्या होता है? लग्न कुंडली का पहला भाव होता है, ये नॉर्मली हमें पता है, लेकिन लग्न आपकी पहचान है, लग्न आपका सहज स्वभाव है। जब आप कुछ भी करते हो ना, कोई भी फैसला लेते हो, तो जिस तरीके से आप सोचते हो ना, रिएक्ट करते हो, वो आपके लग्न से तय होता है। फिर कुंडली में एक भाव होता है, लग्न से अगला भाव, दूसरा भाव, जिसको हम धन का भाव कहते हैं। यहां बैठती है आपकी बचत, आपकी जमा पूंजी, आपके परिवार का पैसा और आपकी अपनी वैल्यू, आपकी अपनी वर्थ। और एक होता है लग्न से 11वां भाव, यानी इनकम का भाव। यहां से कमाइयां आती हैं, नेटवर्क बनता है, फायदे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। ये 3 बातें नॉर्मली आप लोगों ने पहले समझ रखी होंगी, लेकिन फिर भी हमने इनको रिवाइज किया आज की चर्चा को समझने के लिए। लेकिन एक बात जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, और यही असली खेल छिपा हुआ है, धन का त्रिकोण, यानी 3 ऐसी राशियां जो मिलकर पैसे का असली खेल बनाती हैं। वृष, कन्या और मकर। वृष कहती है वैल्यू, किसी भी चीज की कीमत को समझो। कन्या कहती है हुनर, मेहनत, बारीकी से काम। और मकर कहती है अनुशासन, धैर्य, अपनी अथॉरिटी बनाना। ये तीनों मिलके किसी भी इंसान की दौलत के ट्राइपॉड बनते हैं। और इससे कुंडली में ये तीनों राशियां ना आपकी कुंडली में कहां पे बैठी हुई हैं, लग्न से किस एंगल पे बैठी हुई हैं, बस यही आपकी वेल्थ का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। राइट, तो चलिए, फाउंडेशन तैयार हो गया। अब एक एक करके ना लग्न को पकड़ते हैं और देखते हैं कि उसका आपके जीवन में पैसे के साथ असली रिश्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न के लोगों को मैंने अपनी प्रैक्टिस में, इतने सालों की प्रैक्टिस में ना, बार बार एक चीज उनमें देखी है कि ये लोग पैसा कमाने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन पैसे को रोकने में कमजोर होते हैं। कमा लेते हैं लेकिन पैसा इनके हाथ में टिकता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? मंगल इनके लग्न का स्वामी है। मंगल का स्वभाव है कि चिंगारी, स्पार्क, जैसे कोई काम सामने आया, पसंद आया, शुरू कर देंगे, बिना ज्यादा सोचे, बिना डरे, बिना तैयारी के। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। काम शुरू तो जबरदस्त होता है, लेकिन ये काम को ना कंप्लीट नहीं कर पाते, बीच में मन उब जाता है, कुछ नया दिख जाता है और ये लोग उधर चल पड़ते हैं। अब इनके धन भाव के जो स्वामी है ना, वो होते हैं शुक्र। शुक्र कहते हैं आराम से करो, प्यार से करो, कंफर्ट से करो, क्वालिटी दो बस। और 11वें भाव के स्वामी हैं शनि। शनि कहते हैं अनुशासन से करो, स्लोली करो, एक तय तरीके से करो। अब देखिए कितना दिलचस्प टकराव हो जाता है इनके अंदर। एक तरफ मंगल कह रहा है दौड़ो, दूसरी तरफ शुक्र कह रहा है आराम से, और तीसरी तरफ शनि कह रहा है कि स्ट्रक्चर बना के, तरीके से चलो, अनुशासन में आओ। तीनों प्लेनेट अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और बीच में इंसान फंसा हुआ है। अब यहां पे धन त्रिकोण जितना अच्छा होगा ना इनके पास, मेष वालों के पास, उतना ही पैसा आएगा। टॉरस सीधे सीधे इनके धन के भाव में है, मतलब पैसे को संभालना इनकी प्रकृति है। बस इन्हें वैल्यू समझ आनी चाहिए कि किस चीज को अहमियत देनी है, शॉपिंग को के बचाने को। कन्या राशि बैठी है इनके रोज के काम कारोबार वाले भाव में, यानी 6ठे भाव में। तो इसका मतलब है कि जब आप अपनी रोज की मेहनत को लगातार करना सीख जाओगे ना, कंसिस्टेंसी, तभी असली खेल शुरू होगा धन आने का। और मकर इनके करियर वाले, यानी 10वें भाव में बैठी हुई है। यानी पेशे में जब आप अपने पेशेंस लेके आओगे, अपने काम में एक अथॉरिटी बनोगे ना,
तब आपका धन का ये सर्किट पूरा होगा, ये त्रिकोण, और फिर पैसा आना शुरू होगा। मेष को बस एक काम करना है कि अपनी आग को एक पूरी तरह से एक भट्टी में बदलना है, पटाखों में नहीं, यानी जलाओ जरूर, मतलब इस तरह से कि इससे कुछ बने, खुद जल के खत्म मत हो जाओ। सिर्फ यही खेल छिपा हुआ है मेष वालों के जीवन में सुपर रिच बनने से। तो चलिए अब बात करते हैं वृष लग्न के बारे में। इनके बारे में ना एक कहावत है कि ये लोग ना दिमाग से अमीर होते हैं, इन्हें पैसे की कोई कमी नहीं रहती। ये आधा सच है, पूरा सच ये है कि वृष लग्न वालों के पास ना वेल्थ का दिमाग में ब्लूप्रिंट मिला होता है जन्म से इनको, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल कैसे करना है ये इनको नहीं पता होता। शुक्र इनके लग्न राशि के स्वामी होते हैं, और टॉरस जो है वो खुद इनके लग्न में ही है बैठी हुई राशि, यानी धन त्रिकोण की जो राशि टॉरस है वो इनके लग्न में बैठी है। यानी वैल्यू, किसी भी चीज की कीमत को समझना, ये गुण जो है इनको मिला हुआ है। नई चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन एक बार सीख लें तो इनको कोई हिला नहीं सकता। कन्या राशि जो धन त्रिकोण की अगली राशि है, ये इनके सीखने वाले भाव में है, यानी 5वें भाव में। इसका सीधा मतलब है कि अगर एक बार ये नई चीजें सीखने में थोड़ी मेहनत कर लेना तो फिर पिछले कर्म भी जगने शुरू हो जाते हैं, फिर पैसे के बारे न्यारे होने तय हैं। और फिर तीसरी राशि मकर, वो बैठी हुई इनके किस्मत के घर में, मतलब इनकी किस्मत भी सब्र, यानी मकर, सब्र रखने से और अनुशासन से खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। करते रहो वेट। अब ध्यान से सुनिएगा कि धन त्रिकोण की तीनों राशियां यानी वृष, कन्या और मकर, ये कुंडली के सबसे शुभ घरों में बैठी हुई हैं, 1, 5, 9 में। और ये कोई आम बात नहीं है, ये नेचुरली लकी चार्ट हैं वृष लग्न वाले, और यहीं पर 90% वृष लग्न वाले फंस जाते हैं। आराम को अपना सिक्योरिटी जोन समझ लेते हैं, कंफर्ट जोन को सिक्योरिटी जोन समझ लेते हैं। एक नौकरी में 20 साल लगा देंगे, चेंज करने का सोचेंगे नहीं, फंसे रहेंगे, एक ही ढर्रे पे चलना इनकी आदत बन जाती है। कंफर्ट जोन को सेफ्टी मत मानो, तभी ग्रो करोगे। अब इनके जो धन भाव के स्वामी है ना, वो है मर्क्यूरी। बोलते हैं भाई बात करो, डील करो, निगोशिएट करो, हिलो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। और इनकम भाव जो है उसके लॉर्ड है बृहस्पति, वो बोल रहे हैं बड़ा सोचो, फैलो, अपने सर्कल को बढ़ाओ। वृष राशि की जो जड़ता होती है ना, एक जगह पे बैठे रहना, उसका इनर्शिया उसको रोक देता है, उसको हिलने नहीं देता है। तो बात बड़ी सीधी है कि आराम और तरक्की दोनों एक चीज नहीं है। आराम एक मंजिल है, तरक्की एक रास्ता है। वृष लग्न वालों को अगर अपने लकी चार्ट का असली फायदा उठाना है ना, कंफर्ट जोन से निकलना होगा, रिस्क लेने होंगे और फिर जीवन में आगे बढ़ना होगा। किस्मत के तो ये धनी वैसे ही पैदा हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि की। अब मिथुन लग्न वालों का दिमाग देखिए, एकदम से रॉकेट, तीर है इनका दिमाग। एक साथ 4-5 आइडिया चल रहे होंगे, 2-4 दिमाग के अंदर और लहरें, स्ट्रीम्स, बातें चल रही हैं, 4 लोगों से बात हो रही है और 3 कामों में हाथ आजमा रहे हैं, और ये सब कुछ मैनेज भी कर लेते हैं, मल्टीटास्कर। कमाल की बात है। अब इनके लग्न के स्वामी कौन है? मरकरी। और मरकरी का मतलब ही है नए विचार, आइडियाज, बातचीत, नेटवर्किंग, दिमागी फुर्ती, रिसेप्टिवनेस, नई चीजों को सीखना। और ये लोग ना जन्मजात नेटवर्कर होते हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा जाल होता है और बहुत सारे जेमिनाई लग्न वाले इस जाल में फंस जाते हैं। अब वृष राशि जो बैठी होती है ना, वो बैठी होती है इनके खर्चे वाले भाव में, यानी 12वें भाव में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा दिमाग को फैलाइए। आपकी वैल्यू अगर आप उसे होशियारी से नहीं संभालोगे ना, तो छोटी छोटी जगह पर लीक हो जाएगी। कहीं पे डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी, कहीं पे फालतू की स्पेंडिंग में, और कहीं पे बाहर की चीज़ों में, कई बार बड़े फालतू के सपनों में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन चीज़ों में आपके रिसोर्सेज जा रहे हैं, इन चीज़ों में आपका पैसा बह रहा है। अब यहाँ पे इनकी कन्या राशि कहाँ बैठी है? कन्या राशि बैठी हुई है 4थे भाव में, जो इनके कंफर्ट जोन का भाव है, घर का भाव है। और इसके सीधे मायने हैं कि जब तक घर का माहौल शांत नहीं होगा ना, जब तक मन में सुकून नहीं होगा, तब तक ये काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और जब तक फोकस नहीं कर पाएंगे ना, तब तक पैसा नहीं बनेगा। और मकर राशि कहाँ बैठी है इनकी? मकर राशि बैठी है आपके 8म भाव में, यानी अचानक से जीवन में जो टर्न आ जाते हैं ना, उस भाव में। मतलब इनके जीवन में पैसा अचानक से आएगा, हिडन सोर्सेज से आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आ जाएगा, या जीवन में कोई ऐसा बदलाव होगा जिसके बाद बूम, पैसा सीधे सीधे आना शुरू हो जाएगा। प्लैंड रास्ते से इनके जीवन में पैसा थोड़ा कम आता है। और इनके इनकम के स्वामी, इनकम के भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल को स्कैटर्ड फोर्सेस बिल्कुल पसंद नहीं है।
यानी कि अगर बिना फोकस के चलोगे, मंगल को पसंद नहीं होता, लेजर तभी मंगल कहलाती है। और आपसे यह मंगल हमेशा एक डायरेक्शन चाहता है, मंगल आपसे एक फास्टनेस, स्विफ्टनेस, तेजी चाहता है, आपसे एक क्लियर कट टारगेट चाहता है। नहीं होगा तो मंगल आपको इनकम नहीं लेने देगा। तो मिथुन लग्न वालों के लिए सरल भाषा में सीधी सलाह क्या है कि ठीक है भाई, 4 स्ट्रीम आप मल्टीटास्क करो ना, रखनी है रखो, लेकिन हर चीज में थोड़ी गहराई लाओ, नहीं तो छोड़ दो बाकी 3 काम। आप पहले एक पिलर को मजबूती से खड़ा करो, बाकी चीजें उसके आसपास बुनो, बनाओ। बुद्ध की जो एक नॉटीनेस, चप्पलता है ना, उसको मंगल के एज के साथ जोड़ो, धार के साथ जोड़ो, बात केवल और केवल तभी बनेगी। वरना मिथुन लग्न वाले क्या कहलाएंगे कि भाई टैलेंटेड तो हैं, लेकिन टैलेंट बैंक के खाते में नहीं दिख रहा है, क्या करें। नहीं चाहते हो तो अपनी मिथुन राशि को फिर से रिवाइंड करके देखो, मिथुन लग्न के वेल्थ ट्रेड्स को, और अपने जीवन को सुधारो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्क लग्न की बात करते हैं। आपको एक केस बताता हूं कि यहां पे आप इस केस को सुन के ना अपनी रियल लाइफ को या किसी ना किसी की लाइफ को इससे कनेक्ट जरूर कर पाओगे। एक लेडी थी, मेरे क्लाइंट थे, वो कर्क लग्न की थी, बहुत ही टैलेंटेड, अच्छी अर्नर, अपने काम में वो लेडी बहुत ही माहिर, अभी भी हैं। तो एक दिन परिवार के एक बड़े बुजुर्ग ने उनको सिर्फ इतना भर कह दिया कि बेटा आप ना नया बिजनेस मत करो, ये बड़ा रिस्की है, मत पड़ो इस चक्कर में। बस फैसला उसी जगह पे उनका ना फ्रीज हो गया, बात ना उनके दिल में बैठ गई। पूरा 1 साल लग गया उनको वापस वो हिम्मत जुटाने में जो 1 साल पहले उनके अंदर एक स्पार्क आई थी। 1 साल का जीवन में नुकसान, और सिर्फ किसकी वजह से? एक कमेंट की वजह से। जिनको ये मानती हैं उनके एक कमेंट की वजह से, एक टिप्पणी ने जिंदगी का 1 साल खा लिया। अब ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न होता है कर्क लग्न वालों का। चंद्रमा इनकी लग्न राशि के स्वामी है, और चंद्रमा जो है ये करीबन हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। यानी इनका जो मन है ना, हर थोड़े थोड़े समय के बाद ना चेंज होता रहता है, हिलता रहता है। ये लोग जो होते हैं ना, ये मूड के गुलाम होते हैं, यानी मूड ड्रिवन है। कोई भी इमोशनल घटना हो जाए ना, तो इनके व्यापार के, बिजनेस के फैसले रुक जाएंगे, अर्निंग वाले फैसले रुक जाएंगे। कोई करीबी इनका कुछ नेगेटिव बोल दे, इनके हाथ से बाई गॉड मौका ही निकल जाएगा। इनके धन का भाव के जो स्वामी हैं वो है सूरज। सूर्य क्या मांगते हैं? सूर्य अथॉरिटी मांगते हैं, सूर्य अधिकार मांगते हैं, सूर्य अपने बल पे खड़े होने का सिग्नल मांगता है। मतलब जब अंदर से भावनाओं का आपके ज्वार भाटे चल रहे हो, तो आपको अथॉरिटी कहां से आएगी? सूरज के पास तब भी तो भावनाएं नहीं है। जो अथॉरिटी लाएगा ना, वो भावनाओं से नहीं चलेगा। राजा कभी भावनाओं से नहीं चलता। अब सोचिए, इनके मनी मैटर के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन ये लोग भावनाओं वाले हैं। अब इनका धन त्रिकोण देख लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। धन त्रिकोण की कौन सी राशियां थी? टॉरस थी, कन्या थी और मकर थी। वृषभ राशि सीधे सीधे इनके इनकम के भाव में बैठी है, यानी 11वें भाव में। ये बड़ी पावरफुल प्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि इनकी कमाई आती है हर वैल्यू बेस्ड काम से, रिश्तों को वैल्यू देने से, लोगों से जुड़ने से, लोगों की वैल्यू करने से। कन्या राशि जो दूसरी राशि है वो बैठी हुई है इनके 3rd हाउस में, यानी इनके एफर्ट्स वाले भाव में, 3रे भाव में। मतलब जब आप थोड़ा सा और पुश करते हो ना, अपनी बात को रखते हो, थोड़ी और कोशिश दिखाते हो, थोड़ा निगोशिएट करते हो, अपनी आवाज निकालते हो, सामने वाले को कन्विंस करते हो, तब पैसा बनता है। चुप बैठने से नहीं बनेगा, लगा लो जोर। मकर राशि बैठी है इनके पार्टनरशिप वाले, यानी 7th हाउस में, 7वें भाव में। मतलब लंबे समय की वेल्थ इन लोगों को ना पार्टनरशिप से, पब्लिक डीलिंग से, क्लाइंट से बनेगी, अकेले बैठ के नहीं बनेगी। यानी जब तक लोग इनको वैलिडेट नहीं करेंगे, जब तक लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके जीवन में धन नहीं बन सकता है। ब्रांडिंग इनकी लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बनेगी। कर्क लगन को बस एक बात जो है मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि इमोशन जरूरी है, वो आपका नेचुरल डीएनए है, लेकिन वो आपका इनपुट है, फ्यूल है, वो आपका ड्राइवर नहीं है। आखिरी फैसला हमेशा दिमाग से लो, मूड से नहीं लो। जब आप मूड के हाथों चलना बंद हो जाओगे ना, आप जीवन में धनी बनना शुरू कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि की। यहां पे ना एक बड़ी हैरान करने वाली बात है सिंह लगन वालों के लिए, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि लोगों के भीतर आम धारणा क्या है कि सिंह लगन वाले अपनी पर्सनैलिटी से, अपने रंग रूप से, अपनी लीडरशिप से, अपनी अथॉरिटी से, अपनी दबंगई से पैसा कमाते हैं। ये बात ना बिल्कुल सरासर गलत है। सूर्य आपको पैसा नहीं देता,
सूर्य आपको क्या देता है? सूर्य आपको प्लेटफॉर्म देता है, मंच देता है। सूर्य आपको लाइमलाइट में लेके आता है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ दिलवाता है, आपको एक आइडेंटिटी देता है, आपको एक पहचान देता है। लेकिन सूर्य कभी डायरेक्टली आपको धन नहीं देगा, इसको लिख के रख लो। पैसा देता है मर्क्यूरी। सिंह लगन वालों के लिए बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो धन भाव को भी कंट्रोल कर रहा है और इनकम के भाव को भी कंट्रोल कर रहा है। दोनों हाउसेस को मर्क्यूरी रूल करता है। एक ही प्लेनेट दोनों मनी हाउसेस का मालिक है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इनका जो पैसा है ना, ये आएगा इनकी स्किल से, ये आएगा इनके लोगों में नेटवर्क बनाने से, खूब दिखने से लोगों में। वो आएगा किसी भी चीज को बारीकी से देखने में। इनके अथॉरिटी से पैसा नहीं आएगा, इनकी आइडेंटिटी से पैसा नहीं आएगा। अगर ये समझ रहे हैं ना सिंह लगन वाले, तो गलत कर रहे हैं। इसीलिए ना मैं नॉर्मली जब भी कंसल्टेशन देता हूं ना या प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो भी सिंह लगन वालों के बुध सूर्य के बड़े करीब होते हैं ना, यानी कंबस्ट होते हैं या कमजोर हो जाते हैं, उनके साथ ना एक खास शिकायत जरूर रहती है। वो कहते हैं कि मुझे जानते तो सब हैं, पहचानते तो सब हैं, हर जगह पे ईश्वर की कृपा से नाम है मेरा, लेकिन फिर भी मेरी फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म नहीं होती। लोगों के बीच में भ्रम बना हुआ है कि शायद मैं बड़ा अमीर हूं, लेकिन ये भ्रम ही है। मैं अमीर क्यों नहीं हो पा रहा हूं? और भाई इसकी असली वजह यह है कि दिखाई तो देते हो और खूब देते हो, लेकिन पैसा क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि आप मर्क्यूरी को इग्नोर कर रहे हो। अब इनके धन त्रिकोण पे ध्यान दीजिए। धन त्रिकोण यानी वृष, कन्या और मकर, ये जहां जहां बैठी होंगी वो आपके धन कंट्रोल के भाव बन जाएंगे। मतलब कि यहां पे कन्या राशि सीधे सीधे धन के भाव में बैठी है। मतलब अब आपकी बचत, आपकी जमा पूंजी का सीधा कनेक्शन आपके हुनर से है। जैसा हुनर वैसी कमाई, बस इतनी सी बात। मकर राशि बैठी है रोजमर्रा के काम कारोबार वाले भावों में, यानी छठे भाव में। यानी रोज का जो आपका स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड काम है ना, रोज चैलेंजेस लेना और उनको सॉर्ट करना, वही रियली आपके लिए पैसा बनाएगा। सिर्फ ग्लैमर से, ग्लिटर से पैसा नहीं आएगा। और फिर टॉरस राशि, टॉरस राशि बैठी हुई है आपके 10वें भाव में, करियर के भाव में, अथॉरिटी के भाव में। यानी जो भी काम आप कर रहे हो ना, वहां पे अपनी वैल्यू क्रिएट करिए, लोगों की लाइफ में फर्क लेके आइए अपने काम से। इनकम सच में अपने आप आ जाएगी, बिलीव करके देखिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो लगा लो जोर, पैसा नहीं ही आएगा। सिंह लगन वालों के लिए मेरी सलाह बहुत साफ है कि आप अपनी अथॉरिटी दिखाने में मत लगाओ, डिलीवर करने में लगाओ। स्टेटस वाली जगह पे परचेजेस करना, इमेज बेस्ड खर्चा करना, ब्रांडिंग पे ओवर स्पेंड कर देना, इससे आपकी सस्टेनेबल वेल्थ रियली कभी नहीं बन पाएगी। सूर्य की रोशनी जो है ना, सूर्य का जो फोकस है, ये बुध के हुनर पे पड़ना चाहिए, अहंकार पे नहीं पड़ना चाहिए, ईगो पे नहीं पड़ना चाहिए। तभी आपके जीवन में पैसा फ्लो करेगा। चलिए अब बात करते हैं कन्या लग्न की, वर्गो लग्न की। यहां पे थोड़ा सा आपको एक सच बताऊंगा, इस लगन का थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है कि कन्या लगन वाले ना, मेरे एक्सपीरियंस में ना सबसे ज्यादा स्किलफुल लोगों में से एक होते हैं। इनकी सर्विस क्वालिटी टॉप क्लास, इनकी डिटेल में बारीकी इतनी फाइन होती है कि कोई भी उसको मैच नहीं कर सकता। बस ये लोग एक काम पकड़ लेना, उसको परफेक्शन तक लेके जाते हैं, परफेक्शनिस्ट। और बिना अपने शरीर को आराम दिए, बिना अपने दिमाग को आराम दिए, बाद में कहेंगे मैं तो थक गया। लेकिन यहां पे कड़वा सच ये है कि ये अपनी कैपेबिलिटी से 1/3 भी नहीं कमाते, 1/10 भी नहीं कमाते मेजॉरिटी वर्गो लगन वाले। इसका कारण सिर्फ एक वजह, अंडर प्राइसिंग। ये लोग ना खुद को बहुत कम कीमत में बेचते हैं, अपनी वैल्यू ही नहीं करते। जो भी इनके पास टैलेंट, हुनर होता है ना, उसको ऐसे ही फेंक के बेचना इनकी हैबिट बन जाती है। एक इन्फीरियरिटी होती है इनके लिए। बुध इनके लगन के स्वामी हैं। यहाँ ये बुध जो है ना, ये क्या है कि बहुत रिफाइंड हैं। और इनके धन भाव के लॉर्ड कौन है? शुक्र। शुक्र क्या है? वैल्यू देने वाले प्लेनेट। और इनकम के भाव के जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, यानी कमाई के स्वामी। अब तीनों मिलके एक ही बात कहते हैं कि अपनी कीमत को समझो, अपनी वैल्यू को समझो और अकॉर्डिंगली चार्ज करो। और जितना चार्ज करो उससे ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे एक ना गुप्त शत्रु है, साइलेंट एनिमी है। और इनके अंदर का एनिमी कौन है? परफेक्शनिज्म। हर चीज को एक कदम से सही बनाने की धुन। हमेशा अंदर से एक आवाज़ रहती है, नहीं अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, अभी ये 100% नहीं है, अभी थोड़ा और काम बाकी है, इसको अगर दोबारा से कर लिया जाए, अभी ना मैं परफेक्ट नहीं हूँ, दोबारा से करते हैं।
और यही धुन जो है ना, ये इनकी प्राइसिंग में भी इनसिक्योरिटी लेके आती है। डिस्काउंट दे देंगे, फ्री कंसल्टेशन दे देंगे, पैसा मांगने में झिझकेंगे, चलिए थोड़ा और कम कर देता हूँ, लोग क्या कहेंगे अगर पैसे बढ़ा दिए तो। ये पैटर्न बार बार दोहराते हैं और फिर नतीजा क्या होता है कि सबसे अच्छा काम डिलीवर होता है, सबसे कम रेवेन्यू आता है। हाउ ट्रेजिक। अब इनका जो धन त्रिकोण है, यानी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, अब ये देखिए, कन्या तो खुद इनका लगन ही है, यानी हुनर ही इनकी पहचान है, हुनर ही इनकी असली आइडेंटिटी है, हुनर ही इनका असली परिचय है। दूसरी राशि टॉरस, टॉरस बैठी हुई है किस्मत के भाव में, 9वें भाव में, मतलब इनकी किस्मत भी वैल्यू से और इनके सब्र से ही खुलेगी। सिर्फ किस्मत जो है प्रार्थनाएं करने से नहीं खुलेगी। और फिर मकर राशि, मकर राशि कहाँ बैठी है? इनके सीखने वाले भाव में, यानी 5वें भाव में। यानी जब इनका दिमाग एक ढांचे में चलता है ना, अनुशासन में चलता है, तभी रियल मनी बनती है। तीनों धन त्रिकोण की राशियां जो है ना, ये शुभ घरों में हैं, यानी इनका भी जो वेल्थ का सेटअप है ना, ये नेचुरल वेल्थ सेटअप है। लेकिन सेल्फ वर्थ का अंडरमाइन होना, सेल्फ एस्टीम का कम होना, ये इनके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कन्या लग्न वालों के लिए मैं यहाँ पे एक सीधी बात करूँगा, एक सीधी एडवाइस दूंगा कि भाई अपनी कीमत लगाना सीखो, अपनी स्किल की कीमत लगाओ। अद्वितीय हो आप, जो काम आप कर रहे हो ना वो रियली रेयर है, और रेयर चीज़ की एक प्रॉपर प्राइसिंग होती है। आज से खुद को डायमंड समझना शुरू करो, पत्थर समझना बंद करो, डिस्काउंट मोड परमानेंटली बंद कर दो। कैसे आपका धन जागृत होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए अब बात करते हैं तुला लग्न वालों की, कि इनके लिए धन के सितारे क्या कहते हैं। यहाँ पे इनके लिए ना बड़ी जबरदस्त एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और आपने इसको सुनकर बड़ा हैरान भी हो जाएंगे। देखिए, तुला का मतलब क्या है? तराजू, बैलेंस, संतुलन, हर चीज को तोलना, हर चीज को बैलेंस रखना। लेकिन यह भी सच है कि पैसे के मामले में यही बैलेंस इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कैसे? सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके लग्न के स्वामी कौन है? लग्न के स्वामी है शुक्र, और शुक्र का मतलब क्या है? सॉफ्ट, डिप्लोमेटिक, हर बात में खूबसूरती ढूंढना, हर बात में क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी लेके आना। और कौन सी क्वालिटी? हर रिश्ते को जोड़ने वाली क्वालिटी। लेकिन धन का स्वामी कौन है? धन का स्वामी है इनका मंगल। और कौन से वाला मंगल? मेष वाला मंगल नहीं, वृश्चिक का मंगल इनके धन का स्वामी है। यानी एग्रेसिव, इंटेंस, गहराई वाला, सीधे टक्कर लेने वाला। और यहां पे एक साइकोलॉजिकल टकराव बन जाता है इनके अंदर। एक तरफ इनकी सॉफ्टनेस और दूसरी तरफ पैसे के लिए इनके जो अंदर मार्स की क्वालिटी है ना, ये इनको सीधे सीधे अडॉप्ट करनी पड़ती है। यानी सीधी बातचीत और निगोशिएशन जो, क्योंकि वृश्चिक की निगोशिएशन कैसी होगी? टफ वाली। और आर्थिक दिक्कतें, वृश्चिक जो है जीवन में आर्थिक दिक्कतें धन के मामले में लेके आएगा ही आएगा, और वो वाली दिक्कतें हमेशा लेके आएगा जिनसे ये लोग डरते हैं, जिन चीजों से ये लोग बचते हैं, वो इनएविटेबली लिब्रा वालों के जीवन में आ जाती हैं। और इनके इनकम के भाव के स्वामी हैं सूर्य, मतलब कि दुनिया को इनकी अथॉरिटी का सिग्नल भी जाना चाहिए। सिर्फ सर आप जो ठीक समझो से काम नहीं चलेगा, ये चीज इनको अपने मन में बिठानी है। अब तुला लग्न वालों के लिए धन का त्रिकोण क्या कह रहा है, इस पे भी ध्यान दीजिए। धन का त्रिकोण मतलब वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। अब इनका जो वृष राशि है ना, ये बैठी हुई है इनके 8वें भाव में, पेन के भाव में, जीवन में अचानक से ट्विस्ट आने के भाव में। इसका मतलब है कि इनका पैसा अचानक से आ सकता है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से, जीवन में बदलाव के प्रोसेस से निकलने से पैसा आएगा। इवन अपने पार्टनर की वजह से, पार्टनर की वेल्थ की वजह से पैसा आ सकता है। कोई जद्दी जायदाद, इनहेरिटेंस से पैसा आ सकता है। इवन अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा आ सकता है। यानी सीधी प्लानिंग कम आएगी। कन्या राशि इनके बैठी हुई है खर्चे वाले भाव में। अब यहां पे क्या है कि 12वां भाव जो है, इसका मतलब है कि इनका हुनर जो है ना, वो सीधे सीधे काम ही नहीं आएगा, बिहाइंड द सीन में रंग लाएगा। यानी फॉरेन सोर्सेज से, या जहां पे ये डायरेक्टली दिखाई नहीं देता वहां पे। और फिर मकर राशि कहाँ बैठी है? मकर राशि बैठी हुई है इनके घर वाले भाव में, यानी चौथे भाव में। मतलब इनकी जो असली लॉन्ग टर्म वेल्थ है ना, वो इनकी फिक्स्ड एसेट में बनेगी, रियल एस्टेट में बनेगी, गाड़ी में, घर में, जमीन में बनेगी, ना कि किसी ना किसी तरह की ब्रांडिंग में। अब तुला लग्न वालों की सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे है? इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है वैलिडेशन मांगना हर किसी से। ये फाइनेंशियल डिसीजन ना रिश्तों में तोल के लेते हैं,
पार्टनर क्या सोचेगा, माता जी क्या कहेंगी, बेटा क्या कहेगा, लोग क्या समझेंगे, दोस्तों के सामने सही लगेगा, समाज में ये चीज़ सही दिखाई देगी। इस तरह के सवाल धन कमाने के मामले में इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब तुला वालों को मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जीवन में सुपर रिच बनना है ना, पैसे के जो फैसले हैं ना वो इमोशन फ्री जोन में रखो। रिश्तों को सम्मान दो, ज़रूर दो, लेकिन अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है ना उसको बचा के रखो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। ये चीज़ें समझ लोगे तो धन जो है ये बरस बरस के आएगा और रेत की तरह हाथ से फिसलेगा नहीं, सुपर रिच बनोगे, टिकेगा धन। इसको भी लिख के रख लो। चलिए अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें तो भाई वृश्चिक वालों का सबसे बड़ा दुश्मन ये खुद ही होते हैं, बाहर वाला कोई नहीं। मंगल आपके लग्न के स्वामी है, लेकिन ये मेष वाले मंगल नहीं है, ये बिल्कुल अलग मंगल हैं, हिडन, छिपा हुआ, डेप्थ वाला, गहराई वाला, राजदार, कंट्रोल्ड। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आतुर, यही इसका स्वभाव है। पावर बहुत है ये स्कॉर्पियो वालों के अंदर, लेकिन सब कुछ अंदर ही अंदर है, बाहर ये कहीं नहीं दिखती। इनका जो धन का भाव है ना उसके लॉर्ड कौन है? उसके लॉर्ड हैं जुपिटर। मतलब आपका धन किससे आएगा? जुपिटर वाले ट्रेड से, ज्ञान से आ सकता है, विजडम से आ सकता है, लोगों की मदद करने से आ सकता है, या जीवन की गहराइयां नापने से आ सकता है, गहरी समझ से आएगा। और फिर इनकम का भाव, इनकम के भाव के लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी यानी बुध। यानी ये कमाई जो है ना ये इनकी स्किल से आएगी, इनके चीज़ों में एक्सपर्ट बनने से आएगी, चीज़ों की बारीकी को जानने से आएगी। वृश्चिक को ये दोनों चाहिए, गहराई भी चाहिए और साफ तौर पे की गई बातचीत चाहिए। ऊँ करके या कोई छिपा के की गई बात इनको अमीर बनने ही नहीं देगी। अब इनके धन त्रिकोण पे आइए, यानी इनके वृष, कन्या और मकर कहाँ है, ये बहुत खास है। कन्या राशि सीधे सीधे आपके इनकम के भाव में बैठी है, यानी 11वें भाव में। मतलब स्किल बेस्ड इनकम, ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। हुनर से कमाई इनके खून में लिखी हुई है। मकर राशि बैठी है इनके एफर्ट्स वाले यानी तीसरे भाव में। यानी जब रोज की कोशिश में अनुशासन और पेशेंस आ जाए ना, तब इनके जीवन में धन जो है प्रस्फुटित होना शुरू हो जाता है, तब बात बनती है। और फिर वृष राशि बैठी है इनके पार्टनरशिप वाले यानी 7th हाउस में। मतलब स्पाउस से, बिजनेस पार्टनर से, क्लाइंट रिलेशनशिप से, डेली किए जाने वाले एफर्ट से या जीवन में वैल्यू बढ़ाने से इनकी वेल्थ बनेगी। किसी और डायरेक्शन में जाते रहेंगे ना तो लगाते रहो जोर, धन नहीं आएगा। लेकिन यहां पे एक समस्या भी छिपी हुई है। कहां है इनकी समस्या? सेल्फ सैबोटेज, खुद से ही धोखा, खुद को नुकसान पहुंचाना, ट्रस्ट इशू, हिडन एजेंडा। अपने अंदर ही अंदर ये बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हैं और किसी से, किसी काम से, मगर अब कभी भी ना ये किसी भी चीज़ को ना खुल के मानते हैं, ना ओपनली कम्युनिकेशन करते हैं, ना खुल के अपनी बात को रखते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि वो एक लिंक टूट जाता है, रिश्ता हो तो रिश्ता टूट जाता है, डील होती है, निगोशिएशन होती है, वो टूट जाती है, क्लाइंट चला जाता है। और फिर ये बैठ के सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। साइलेंट डैमेज खुद ही कर लेते हैं खुद के साथ, कोई और नहीं करता। तो यहाँ पे इनको एक बात का ध्यान देना है कि इनका जो इनकम का भाव है ना, इनकम के भाव का लॉर्ड कौन है? इनके मर्क्यूरी। वो एक ही बात कह रहा है कि जितना क्लियर रहोगे उतनी कमाइयाँ होंगी, उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। योर क्लैरिटी इज योर इनकम। टैटू बनवा लो, लिख के रख लो इसको। आप जो काम कर रहे हो ना, जब वो साफ विजिबल होगा ना जगत को, साफ साफ कम्युनिकेटेड होगा, केवल तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लगा लो जोर, अपनी इंटेंसिटी रखो, अपनी गहराई रखो, लेकिन अपने काम करने के प्रोसेस को पूरी तरह से शुद्ध रखो, ट्रांसपेरेंट। फिर देखना कि धन आएगा नहीं, धन बरसेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस। भाई एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये लोग ज्ञान के माहिर हैं, विजडम के एक्सपर्ट हैं, ये टीचर ये होने की, सिखाने की क्वालिटी को नेचुरली रखते हैं, मोटिवेटर हैं, ये बड़ा सोचने वाले। बृहस्पति इनके लगन के स्वामी, मतलब एक्सपेंशन, आशावाद, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव सोचना, बड़ा सोचना। कमाते ये लोग अच्छा हैं, लेकिन बचाने में यहां पे ही कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि शनि इनके धन के भाव के स्वामी है और मकर राशि ये जो इनके 2nd हाउस में है, ये सीधे सीधे इनके धन के भाव में बैठी है। यानी एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट साइन मकर,
सीधे सीधे सेविंग के इंजन में बैठा हुआ है। और यहां पे पावरफुल बात क्या है, ये एक तो यही पावरफुल बात हो गई ना, लेकिन यहां पे ये एक कंडीशन के साथ आती है, एक सख्त शर्त के साथ। शनि बिना अनुशासन के, बिना डिसिप्लिन के पैसा देता ही नहीं है। एक एक पाई का हिसाब रखो, हर खर्च अकाउंटेबल हो, हर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के हो, वरना यही शनि आपके धन को डिप्लीट भी करेगा, आपके धन को रोकेगा भी, आपके धन को आपके हाथ से, आपके जीवन से निकाल भी देगा। ये है पकड़, ये है शनि का नेचर, शनि का मिजाज। अब इनकम के भाव के जो राशि लॉर्ड हैं वो कौन है? वीनस, शुक्र। यानी कमाई आएगी रिश्तों से, संबंधों से, कमाई आएगी रिफाइंड किए गए क्वालिटी वर्क से, खूबसूरत चीज़ों से, चीज़ों की अच्छी पैकेजिंग से, लोगों के साथ बने हुए शुद्ध अच्छे अनकंडीशनल रिश्तों से। अब धन त्रिकोण की बात करें, जो वृष, कन्या और मकर हैं। अब वृष राशि बैठी हुई है इनके रोजमर्रा के काम कारोबार वाले, यानी छठे भाव में। मतलब कि रोज की मेहनत में जब आप रोज 1% पॉजिटिविटी लेके आओगे ना, कल से बेहतर हो जाओगे। रोज कुछ ऐसा करोगे जिससे कि जीवन में वैल्यू बिल्ड होनी शुरू हो, सिर्फ टाइम वेस्ट ना हो, तब आपके जीवन में पैसा रुकना शुरू होगा। और फिर कन्या राशि, कन्या राशि जो धन त्रिकोण की दूसरी राशि है, वो करियर के भाव में यानी 10वें भाव में बैठी है। यानी आपका जो अथॉरिटी है ना, जिस चीज में भी आप एक अथॉरिटी बनना चाहते हो, अथॉरिटी के बिना धनी कैसे बनोगे? वो अथॉरिटी आपकी स्किल पे बेस्ड होनी चाहिए, सर्विस ड्रिवन होनी चाहिए। सिर्फ बातों का हलवा नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा। और फिर धनु लगन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कमजोरी है हद से ज्यादा दरिया दिली। अरे यार, फ्री में सलाह देता हूं, फ्री में हेल्प कर देता हूं, फ्री में मैं जो मुझे पता है तुम्हें बता देता हूं, नॉलेज ट्रांसफर कर देता हूं। बृहस्पति एक्सपेंशन चाहता है, ये सच है, लेकिन खर्च में एक्सपेंशन नहीं चाहता है, वैल्यू में एक्सपेंशन चाहता है। ये फर्क को समझो। जब तक आप ये फर्क नहीं देखोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। अब धनु यानी स्कॉर्पियो वालों को एक ही काम करना है, अपने ज्ञान को एक प्रॉपर सिस्टम में कन्वर्ट करो। जो आप जीवन में करना चाहते हो ना, डायराइज करके रखो, रिटर्न गोल बनाओ अपने, और जीवन का एक फ्रेमवर्क बनाओ, अपने जीवन का एक स्ट्रक्चर बनाओ कि जीवन में क्या क्या करोगे, उससे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। जब आप अपने विजडम को प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करोगे ना, और फिर उसकी कीमत लोगे, तब बृहस्पति एक्सपैंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर शनि आपको बचाएगा भी, शनि आपकी सेविंग में भी मदद करेगा। और दोनों बृहस्पति और शनि, जो कहते हैं ना कर्म के देवता होते हैं, ये एक साथ आपको धनी बनाने के लिए काम करेंगे, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की। मकर के बारे में ना एक मिथ बहुत चलती है कि मकर लगन वाले ना नेचुरली बड़े अमीर होते हैं, क्योंकि धन त्रिकोण की 3 राशियों में से ये एक राशि है। अब ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, और शनि ही आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। एक ही प्लेनेट 2 इंपॉर्टेंट हाउसेस को कंट्रोल कर रहा है, रूल कर रहा है। और ये बहुत सीरियस लेवल की एक धन साइकोलॉजी, मनी की साइकोलॉजी बनाता है। एक्सट्रीम कंजर्वेशन, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाना, माइक्रो मैनेजमेंट में रहना, स्लो अकमुलेशन, धीरे 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 बूंद बूंद करके चीज़ों को जमा करना। और सबसे बड़ी बात क्या है? रिस्क से अवॉइड करने वाला बिहेवियर, कि कहीं रिस्क ना लेना पड़ जाए। हर रुपए को भी 3-3 बार सोच के खर्च करना। और नतीजा क्या होता है इस चीज़ का? नतीजा होता है कि मकर लग्न वाले बचाते अच्छा हैं, बचा लेते हैं, लेकिन चीज़ों को बढ़ाने में कमज़ोर हो जाते हैं, चिंदीबाज कई बार बन जाते हैं। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज। सिक्योरिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन लो क्वालिटी की। वो वाला जंप, वो वाला लीप, वो छलांग नहीं लग पाती जो लगनी चाहिए थी। तेजी से ग्रोथ नहीं हो पाती है फिर। और देखिए कि इनकम के भाव में कौन बैठे हैं। इनकम के भाव के जो लॉर्ड हैं वो कौन है? वो है मंगल। और मंगल इनको बड़ा सीधा डायरेक्ट मैसेज देते हैं। मंगल तो छिपा के कभी कुछ देते ही नहीं है। कहते हैं भाई कुछ तो रिस्क लो, कुछ तो बोल्ड मूव करो, कुछ तो हिम्मत दिखाओ। मैं इनकम के लॉर्ड हूं, आपके हिम्मत दिखाए बिना मैं तो कुछ नहीं दूंगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं दूंगा। सिर्फ शनि का स्ट्रक्चर से व्यापार नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, कमाइयां नहीं बढ़ेंगी। कमाई के लिए इनको मंगल का भी साथ चाहिए। अब अगर धन त्रिकोण की चर्चा करें, वृष, कन्या और मकर। अब देखिए मकर खुद इनका लगन में बैठा है। ये बड़ा दिल जीतने वाली स्ट्रक्चर है इनका, यानी इनका ढांचा ही इनकी पहचान है, इनका काम करने का स्ट्रक्चर। वृष राशि बैठी है सीखने वाले भाव में, 5वें भाव में।
मतलब हर इन्वेस्टमेंट, हर डिसीजन जब ये लोग सोच समझ के चीज़ों की वैल्यू देख के लेंगे ना, तब इनके जीवन में पैसा फ्लो करेगा। बस इसको अंडरलाइन कर लीजिए बात को। और फिर कन्या राशि, कन्या राशि बैठी है इनके भाग्य के भाव में, इनके 9वें भाव में, यानी इनकी किस्मत भी हुनर, मेहनत और प्रिसीजन से खुलेगी। बैठे बैठे लक के इंतजार में नहीं खुलेगी। तीनों धन त्रिकोण की राशियां अच्छे भावों में हैं, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। एस्ट्रोलॉजी की भाषा में ये सबसे अलाइंड, सबसे जबरदस्त वेल्थ का एक कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है। अब मकर लग्न वालों को यहां पे सिर्फ एक बात समझनी है कि शनि बचाने के लिए कह रहा है, शनि थोड़ा सा कंजर्व करने के लिए कह रहा है, लेकिन मंगल कह रहा है उठो, हिम्मत करो, एक्ट करो। दोनों को सुनो। आप नेचुरल बिल्डर्स हो, ये सच है, लेकिन कभी कभी बिजनेस को, या कह लो जो बिजनेस को बिल्ड करते हैं ना, उनको बोल्ड कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ रातों रात इरेक्ट भी करना पड़ता है। सिर्फ फाउंडेशन पे अटके रहोगे तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। इस बात को जितना जल्दी पकड़ लोगे, आपका वेल्थ का सितारा उतना ही जल्दी एक्टिवेट होता चला जाएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस। थोड़ी कड़वी बात से इनकी बात शुरू करूंगा कि कुंभ लगन वाले विजन में सबसे बड़े होते हैं। बड़ा आइडिया, ह्यूमैनिटेरियन सोच, नेटवर्क सिस्टम, ये सब आपके अंदर चलता है, लेकिन अलग ही ऊंचाई से सोचते हैं। ये सच है कि प्राइसिंग में ये लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, और यही बात इनको जीवन में वेल्दी बनने से रोकती है। शनि है लग्न के स्वामी, धन भाव को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? जुपिटर। और इनकम के भाव जो हैं वो भी जुपिटर के ही कंट्रोल में है, एक ही प्लेनेट। बृहस्पति इनके धन और इनकी इनकम दोनों को रूल कर रहे हैं। और ये जैसे सिंह राशि में बुध दोनों को रूल कर रहा था ना, बिल्कुल वैसे ही सिंह राशि के जो ऑपोजिट है यानी एक्वेरियस, इसको जुपिटर रूल कर रहे हैं। तो ज्ञान इनका इंजन है, विजडम इनका असली खजाना है। जब तक ये इस जॉनर में नहीं आएंगे, वेल्दी नहीं हो पाएंगे। अब इनके धन के त्रिकोण को देखिए, यानी टॉरस, कन्या और मकर को देखिए। यहां पे क्या है कि यहां पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। वृष राशि बैठी हुई है इनके 4थे भाव में, सुख के, कंफर्ट जोन के भाव में, यानी इनका वैल्यू जो है ना वो घर के माहौल से, इनके परिवार से जुड़ा हुआ है। घर का माहौल अच्छा है तो इनकम अच्छी, घर में अगर कलह कलेश है तो इनकम रुकेगी, ये पक्का लिख के रख लो। कन्या राशि कहाँ है? कन्या राशि बैठी हुई 8वें भाव में, यानी जीवन में अचानक आने वाले किसी मोड़ से जीवन में कोई ऐसा टर्न आएगा जो आपके जीवन में हुनर लेके आएगा, और उस हुनर से आपके जीवन में धन आएगा, रिसर्च से आएगा, छिपे हुए कामों से आएगा, ओकल्ट साइंस से आ सकता है, जीवन में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी सीधे रास्ते से कम आएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि बैठी हुई है खर्चे वाले भाव में, 12वें भाव में, यानी आपका जो सेविंग्स का ढांचा है ना वो है फॉरेन के क्लाइंट से, फॉरेन के सोर्सेज में, या विदेशी धरती पे, या कोई ऐसे काम जो बिहाइंड द सीन्स हो, ये आपकी बड़ी बात बनाए। लेकिन एक्वेरियस वालों के साथ असली समस्या पता क्या है जिसकी वजह से इनके जीवन में धन नहीं आता? मनी से ना इमोशनली डिटैचमेंट है इनकी, यानी विजन होता है जीवन में, और इनको लगता है कि पैसे की अगर बात करेंगे ना तो विजन कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, विजन धुंधला हो जाएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है ना ये लोग। धन इनके जीवन में सेकेंडरी आता है, और कई बार इसीलिए ना बथेरे काम होते हैं जो फ्री में कर देते हैं ये लोग, या अंडर चार्ज कर देते हैं कि पैसा क्या चीज़ है, मुझे तो काम करके देना है, यही सोच रहे थे। उसकी वजह से कई लोग इनका बेतहाशा फायदा भी उठा जाते हैं। कुंभ लगन वालों को एक ही बात करनी है कि अपने विजन को ना एक मोनेटाइज्ड मॉडल दे दो। बड़ा आइडिया और बड़ी प्राइसिंग जो है ना, ये आपस में कोई कन्फ्लिक्ट थोड़े है। आप चार्ज करने को बुरा क्यों मान रहे हो? ये साथ साथ चलने चाहिए। बृहस्पति जब एक्सपैंड होते हैं ना, वो कब एक्सपैंड होते हैं कि जब विजडम जो है वो प्रॉपर उसका एनर्जी एक्सचेंज हो। फ्री में बृहस्पति दबा रहता है, पेमेंट पे बृहस्पति जो है उसको पंख मिलते हैं, फ्लाई करता है। इस बात को समझो, अपने फंडामेंटल जो है ना उसको रिवाइज करो, केवल और केवल तभी आपके जीवन में धन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मीन। यह है आखिरी लग्न और सबसे ब्यूटीफुल राशि है, मेरी वन ऑफ द ना फेवरेट राशि है मीन। मीन लगन वाले बड़े सेंसिटिव, छुई मुई लोग होते हैं। इमेजिनेशन पावर, हीलिंग की पावर, स्पिरिचुअलिटी सीरियस वाली, इनके अंदर एक कंपैशन होती है, करुणा होती है, इंट्यूशन होती है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी ना इनके अंदर नेचुरली इनबिल्ट होती हैं। बृहस्पति इनके लग्न के स्वामी है, और ये वो धनु वाले बृहस्पति नहीं है, ये स्पिरिचुअल बृहस्पति हैं।
इस बृहस्पति की कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ये वो एनर्जी है, वो वाला ज्ञान की अबंडेंस की एनर्जी है जो हर लिमिट को, हर बाउंड्री को पार करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक आयरनी सी आती है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि सबसे सॉफ्ट लगन को यूनिवर्स ने 2 सबसे टफ मनी के लॉर्ड दिए हैं। आपके धन का स्वामी कौन है? धन का स्वामी है मंगल, मेष वाला मंगल। और आपके इनकम के स्वामी कौन है? इनकम के स्वामी है शनि। यानी अंदर से आप जितने भी कोमल हो, फाइनेंशियल साइड पे आपको उतना ही हार्ड, उतना ही सख्त बनना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड का, ये कुदरत का आपको क्लियर कट मैसेज है, यानी मीन लग्न वालों को। अब अगर इनके धन त्रिकोण की बात करें, यानी वृष, कन्या और मकर, ये राशियां कहां पे जो इनका धन त्रिकोण बनाती हैं, ये बड़ी पावरफुल है। मकर राशि सीधे ही इनकम के भाव में बैठी है, यानी 11वें भाव में। इसका मतलब है कि आप लोग अपनी कमाई के लिए लॉन्ग टर्म सिस्टम और जीवन में जो स्ट्रक्चर है ना, जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे, रेवेन्यू मॉडल नहीं बनेंगे, कमाइयां नहीं बनेंगे। इसके बिना पैसा ना आएगा ना रुकेगा। चाहे आप जितनी मर्जी और कोई मेहनत कर लो, जितना मर्जी मोटिवेट हो लो, जितना मर्जी कंसिस्टेंट हो लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। कन्या राशि बैठी हुई है आपके 7वें भाव में, यानी आपके पार्टनरशिप वाले भाव में, मतलब स्पाउस वाला भाव, पब्लिक से डीलिंग वाला भाव, या क्लाइंट रिलेशनशिप से ही आपका स्किल बेस्ड काम चलेगा। और फिर हम बात करते हैं टॉरस, यानी कन्या राशि वालों की। ये बैठी हुई है आपके 3rd हाउस में, आपके एफर्ट्स के, आपके करेज के भाव में, यानी आपकी रोज की कोशिशें, आपकी बातचीत, ये सब वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। यानी सिर्फ इमोशन की सर्विस नहीं होनी चाहिए, इमोशनल सर्विस जिसको बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, 1% कल से बेहतर होनी चाहिए। जीवन में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। मीन लग्न वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि फाइनेंशियल लीकेज। किसी ने रिक्वेस्ट की, उसकी फीस कम कर दी, किसी ने थोड़ा सा एक इमोशनल चाबी दे दी तो फ्री सेशन दे दिया, या अपने समय का बड़ा चंक उसको दे दिया, उसके साथ चल के उठ के चल दिए। और जो हीलिंग वाले लोग हैं ना, उनके साथ तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। सेवा परमो धर्मा, मेरा धर्म है सेवा, पैसे को तो मैं वैल्यू ही नहीं देता, तो ठीक है पैसा भी आपको वैल्यू नहीं देता। मीन लग्न वालों को हमेशा एक बात याद रखनी है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है वो मटेरियल स्ट्रक्चर के बिना कभी टिकता नहीं है, सस्टेनेबल नहीं रहता है। आप हीलर हो ये सच है, लेकिन आप पहले अपने खुद के फाइनेंसेस को, अपने बैंक की पासबुक को तो हील कर लो, अपने बैलेंस शीट को तो हील कर लो, वरना हीलिंग नहीं चलेगी और फाइनेंसेस भी नहीं चलेंगे, दोनों गिर जाएंगे। चलिए अब एक आखिरी बात कहता हूं। आपने 12 के 12 लग्न सुने, आपने नोटिस किया कि हर लग्न का अपना एक पैटर्न है। किसी का पैसा एक्शन से आ रहा है, किसी का वैल्यू से आ रहा है, किसी का स्किल से आ रहा है और किसी का चीज़ों में डीप डाइव करने से आ रहा है, किसी का किसी विजन से आ रहा है और किसी का किसी स्ट्रक्चर से आ रहा है और किसी सीन काम करने से आ रहा है। कोई एक तरीका सबके लिए नहीं है, फ्लैट रूल एस्ट्रोलॉजी में नहीं है और ना ही ये हो सकता है। अब आप लोग ना एक जेनरिक फाइनेंशियल सलाह किसी से सुनते हो ना कि 30% बचाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, गोल्ड खरीदो, पर ईयर इतनी रिटर्न होगी। कुछ हद तक ये चीज़ें टेक्निकल हैं, सही हैं, टाइम टेस्टेड हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हैं। आपकी कुंडली भी जो है वो जेनरिक नहीं है, फ्लैट नहीं है। आपका लग्न आपको बड़ी स्पेसिफिक बातें बता रहे हैं जो सिर्फ आपके लिए बनी है। आपका अपना तरीका, आपका अपना नक्शा, आपका अपना ब्लूप्रिंट। जब आप अपनी सहज साइकोलॉजी के उल्टा चलते हो ना, यानी जो कुदरत आपसे करवाना चाहती है उससे उल्टा तैरते हो, धारा के विपरीत, तो पैसे कमाने में स्ट्रगल आनी शुरू हो जाती है, संघर्ष आना शुरू हो जाता है। मेष अगर स्लो अकोमुलेशन करने लगे तो उसका मंगल सफोकेट हो जाएगा। मकर वाले अगर फास्ट रिस्क लेने शुरू हो जाए तो उसका शनि अनस्टेबल हो जाएगा। हर लगन का अपना सुर ताल है, हर लगन का अपना रिदम है, अपनी एक लय है। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस लय को पकड़ लो। कुदरत आपको शुरू से अमीर बनाना चाह रही है। जब आप अपने नेचुरल डिज़ाइन के साथ अलाइन होकर चलते हो ना, तो पैसा जो है ना ये फ्लो करता है। एस्ट्रोलॉजी का काम यही बताना है। तो अपने फ्लो को पहचानिए, अपने ब्लूप्रिंट को पहचानिए और जितना हो सके ना अपने रेवेन्यू को, अपने धन को जीवन में अपग्रेड करिए, अगले लेवल तक ले जाइए। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द मिलूंगा नए टॉपिक, नए विषय के साथ। इस वीडियो को और लोगों से भी शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।